कीम साहब, बच्चियाँ जब जवान होती हैं स्पेशली, और बच्चे जवान होते हैं तो उनको जो दाने निकलते हैं, दाने फोड़े पिनसियाँ, स्किन ख़राब, ये वो, तो बेचारे दवाइयाँ खा के खप जाते हैं। तो मसफ़ी खून, जैसे सुबह बाद को साफ़ी मिलती है, मसफ़ीन मिलती है, बहुत कड़वी होती है, बच्चे बच्चियाँ नहीं लेते। तो मसफ़ी खून अगर कोई घर में बनाना चाहे, मेरी बेटी बहन, तो वो मसफ़ी खून साफ़ करने वाला शरबत मशरूब। सर जी शरबत उनाब, ठीक है, आप उनाब ले लें, मतलब आपने एक पाव उनाब लिया है ना, तो 1.5 किलो पानी में उसको रात को भिगो दें। उनाब सिंपल, सिर्फ उनाब, ठीक है, एक पाव उनाब लिए आपने 1.5 किलो पानी में रात को नहीं भिगो सारे का दिया। सारा हाँ जी, पूरा, ये पाव का पाव भिगो दिया। पाव उनाब उसमें 1.5 किलो पानी में भिगो दिए, रात भर भीगे रहे। सुबह उसको इतना पकाएं जिससे वो 2-4 उबाले आके पानी जो है ना 1.5 किलो का किलो रह जाए। उसको आप छान मल के कपड़ छान करें, उस पर आप 1.5 किलो चीनी डालें और वो जो शरबत का कवाम है वो बना के उतार लें। ये 4 चम्मच सुबह पानी में मिला के और 4 शाम को। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि पहले हफ्ते से ही फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। कुछ लोग उनाब का कहवा पीते हैं, वो क्या किस लिए होता है? असल में मैंने पहले भी सफ़ी खून है। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की है कि हमारे यहाँ जो शानदा और खेसांदा, ये 2 इस्तिलाहें हैं। खिसांदा क्या चीज़ है? खिसांदा ये होता है जो हम रात को कुछ इस पानी में भिगोते हैं, सुबह उसको पुन के पी लेते हैं, इसे खिसांदा कहते हैं। ये खिसांदा कहते हैं। यानी उसका जुज़े मुअस्सरा उसमें आ जाता है। और ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम पानी में नहीं पकाना चाहते। कुछ चीज़ें पानी में जब पकती हैं वो इरिटेट होकर उनके अज्जा बढ़ जाते हैं, वो फ़ायदे की बजाय नुकसान देती हैं। अब हमारे यहाँ सोशल मीडिया ने यही तो हमारा खाना ख़राब किया है ना, कि जिन चीज़ों को बतौर खिसांदा पीना चाहिए था, हमने लोगों को उस पर जुशांदे पे लगा दिया। और जुशांदे वाली चीज़ें, ये एक थोड़ा सा ना जी, नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म में ये फ़र्क आ गया। उनाब जो है उसको हमेशा एज ए खिसांदा इस्तेमाल करें। उनाब का बुनियादी काम क्या है सर? सफ़ी खून। ये मुसफ़ी खून भी है, ये आपके दिमाग के लिए, आसाब के लिए, ये दिल को ख़ासकर उनाब जो है, जिगर को, ये जो जिगर फैटी लीवर जो कहते हैं हम, ये जिगर की चर्बियों को भी साफ़ करता है। ये जिस्म के अंदर से सिर्फ आपके वो ख़राब खून को नहीं खारिज करता, ये जो तौफ़न है जैसे यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये इनको भी खारिज करता है। यानी ये इस तरह की चीज़ है, ये बुनियादी तौर पे हमारे जिस्म का जाली है, जिस्म को खून को साफ़ करता है। और जितने भी तौफ़न ज़दा मादे हैं, कोलेस्ट्रॉल है, टॉक्सिन है, उनको जिस्म से ये खारिज करता है। पर खून की सफाई के वाले से बूटी का बड़ा जिक्र होता है, नेट पे और सोशल मीडिया पे उसका तूफान आ रहा है बड़ा अरसा। पनीर डोडी, जी, पनीर डोडी भी मुसफ़ी खून है। पनीर डोडी सिर्फ मुसफ़ी खून नहीं है, बल्कि ये पुराने ज़माने में ना जी, ये चीज़ जिसे आजकल लोग ये कहते हैं कि जी इसको फोड़े फिनसियाँ, ये जहरबाद एक बड़ा मशहूर होता था। हाँ, जो बिल्कुल बड़ा मतलब कि वो आज उसे कैंसर कहते हैं, आज उस फोड़े को कैंसर का, और ये वो जड़ी बूटी है जो जहरबाद का मुस्तनद इलाज है। पनीर डोडी अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए और इसकी मुद्दत तक इसको इस्तेमाल किया जाए, तो ये जिस्म के अंदर से जितने जहरीले मादे हैं, जितने तौफ़न हैं, जितने टॉक्सिन हैं, उन सब को मुसफ़ी खून के वाले से भी काम करती है। सर ये मुसफ़ी खून भी है। कैसे इस्तेमाल करना है इसे? ये जोड़ों के दर्द के लिए, शुगर के लिए, ये शुगर के लिए बहुत, देखिए शुगर भी तो एक टॉक्सिन ही है ना, जिस्म के अंदर एक जहरीला मादा है ना। शुगर क्यों होती है? कुछ ऐसे मादे जो आपके खून को मुतफ़न कर देते हैं, आपके खून की जो रवानी है। शुगर पे बात करते हैं, लेकिन पनीर डोडी का इस्तेमाल कैसे है? सर इसका बेहतरीन तरीका ये होता है, बाज़ माहिरीन तो ये कहते हैं कि इसका एक दाना आज खाना शुरू करें, 40 दिन तक एक रोज़ बढ़ाते जाएँ। आखिरी दिन में 40 दाने खाएँ? 40 दाने खाएँ, 40 दाने से फिर वापस आना शुरू हो जाए, 39, 38, 37। वैसे ही सुबह उठ के पहले आज एक दाना खाया, कल 2, पानी से निकल ले। तासीर इसकी क्या है? सर तासीर ये मुसफ़ी है और इसमें अंदर गर्मी की थोड़ी सी। तो 40 दाने जब बंदा खाएगा तो गर्मी नहीं लगेगी उसे? नहीं, उसमें ये है ना कि जिस्म आपका आदी हो जाएगा ना। ओके। देखिए हमारा जिस्म जो है ये एडिक्टेड है। अगर हम भिगो के लें तो क्या तरीका है? हाँ, उसका ये होता है कि आप इसको आप कुछ 6-7 दाने रात को भिगो दिए, सुबह उसको अच्छे तरिके से मल के आप सुबह खाली पेट पी लें। वो तो मैंने आपको एक परसेप्शन बताई कुछ माहिरीन की, लेकिन वो आज के दौर में पता नहीं निकलेगा उसे, वो नहीं कर सकेगा। 4-5 दाने भिगोए। आज का इस्तेमाल ये 6-7 दाने इसको पानी में भिगोएं और सुबह उठ के वो पानी पी लिया।
इस दौरान बात हो रही थी शुगर की, शुगर का मर्ज हो गया है और हर मीडिया पे, हर चैनल पे, हर जगह शुगर शुगर बताई जा रही है। तो आपकी नस्ल दर नस्ल आप माशाल्लाह ख़ानदान ये खिदमत दे रहा है। शुगर का पेशेंट एक तो कमज़ोरी कैसे दूर करे और शुगर कंट्रोल हो सकती है, रुक सकती है, क्या है शुगर के वाले से आप क्या बात करते हैं? देखिए, इस गर्मी की शुगर में हम जो अपने मतलब में लोगों को करवाते हैं इस्तेमाल, वो हम कासनी, मुकम्मल कासनी, उसमें उसकी जड़, उसके पत्ते, उसके फूल, उसके बीज, वो उसको ग्राइंड करके आप रख लें। एक बड़ा चम्मच रात को पानी में भिगो के, ये उन लोगों के लिए जिनका सफरावी मिजाज होता है, जिनको गर्मी बहुत लगती है, बहुत तलखी, मुंह में खुश्क होता है, हम सफरावी मिजाज जिसे कहते हैं, उसके लिए। जिन लोगों का बलगवी मिजाज होता है उनको हम इसके साथ शैतरा, हम वज़न, कासनी और शैतरा, ये दोनों चीज़ें आप ग्राइंड करके रख लें। तो एक चम्मच रात को पानी में भिगोइए, सुबह उठ के सिर्फ पानी पी लें। उससे जो है शुगर के असरात जो हैं, आपका जो इंसुलिन का लेवल जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। बात है आपने जो बात की कि वो अपने आप को तवाना कैसे रख सके, उसके लिए होता है कि बादाम, ये जो मगज़ियात हैं, उनको चूँकि इस मौसम में गर्मी होती है तो मगज़ बादाम आप भिगो के, ठीक है, रात को 15-20 दाने भिगो दिए, सुबह उठ के आप उसको कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होता उसमें? नहीं सर, ये जितने भी नट्स हैं इनमें से सिवाय कोकोनट के बाकी जितने भी नट्स हैं उनकी जो चकनाई है वो मुफीद चकनाई है। ओके, पॉजिटिव है, गुड कोलेस्ट्रॉल। एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक चकनाई होती है जमने वाली, एक होती है ना जमने वाली। इसमें जो चकनाई है ये जमती नहीं है, ये जाके खून की केमिस्ट्री को ख़राब नहीं, ये तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड फैट्स हैं और ये जिस्म के अंदर जाके जमती नहीं है। शुगर वाले क्या करें? बादाम की 10-20 गिरियाँ कम अज़ कम, उनको रात को भिगो लिया, सुबह उठ के उसके छिलके उतार के उनको खा लिया बस। उसमें अगर उनको कोई गुर्दे का या दूसरा इशू नहीं है यूरिक एसिड का, तो साथ इसी के साथ 1 चम्मच काले चने वो भी साथ भिगो लिए, काले चने और बादाम मिक्स भिगो दिए, सुबह वो दोनों के छिलके उतार के खा लें आप, और ये इतनी जिस्म को तवानाई मिलेगी, इतनी तक़वियत मिलेगी कि अंदाज़ा। काले आपने उसमें कहा कि जिनको नहीं है, काले चने किसी के लिए नुकसानदेह भी हैं? असल में काले चने जो होते हैं ना जी, इनमें जो है ना जी यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है जो असल इशू है। तो जिन लोगों के गुर्दे थोड़े से वीक होते हैं तो उनको ये थोड़ा सा ख़राब करते हैं। तो लिहाजा ये देखना ज़रूरी है कि अगर आपका सिस्टम, अगर आप RFT ठीक है तो फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे तो शुगर के मरीज़ों के लिए बकरे का गोश्त जो है ये बहुत मुफीद है, दुम्बे का गोश्त बहुत आला है, क्योंकि बकरे का गोश्त जो है ये गर्म तर होता है और दुम्बे का गोश्त गर्म खुश्क होता है। बकरे का गर्म तर होता है और ये हर मिजाज के लिए मुफीद है। दुम्बे का गोश्त गर्म खुश्क होता है। ऐसे शुगर के मरीज़ जो बलगवी मिजाज वाले होते हैं, जिनके अंदर रतूबत ज़्यादा होती है, उनको दुम्बे का गोश्त खाना चाहिए। और कम से कम एक दिन में अगर शुगर का मरीज़ 100 ग्राम से 200 ग्राम तक खाता है तो वो उसके लिए मुफीद साबित होता है, बल्कि उसके लिए वो इलाज साबित होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं गर्मी में गोश्त नहीं खाना चाहिए, जी जी, या गोश्त नुकसानदेह है, तो क्या ये वाकई है या सच है? लेकिन जिसमें जिस तरह मैंने बताया आपको कि गोश्त की किस्में हैं, मसलन अब ऊँट का गोश्त है, ये गर्म खुश्क होता है, लेकिन ये आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है। सुना है गैसेस के लिए, सर फैटी लिवर के लिए ये उसका हतमी इलाज है। और इसी तरह ये जो हेपाटाइटिस बी वगैरह में इसका आप दूध वगैरह लोग पिलाते हैं, इसका गोश्त भी उतना ही फ़ायदा देता है। अच्छा, खुदा न खासा कहीं इस्तिस्का का मसला आता है पेट में, उसके लिए बहुत अच्छा है। और ऊँट के गोश्त की जो चर्बी है ये इतनी बाकमाल है कि जिन लोगों को मस्से होते हैं बवासीर के, आप अगर इसको पगला के उस पर लगाएं तो मस्से ख़त्म हो जाते हैं। ये मस्सों को काट देती है, ख़त्म कर देती है। इतनी नहीं, बहुत सारे लोग जो ऊँट का दूध स्पेशल मंगवा के पीते हैं। हाँ जी, वो हाँ, वो तासीर क्या है सर? इसलिए पीते हैं लीवर के लिए। सर लीवर के लिए ये मैंने कहा हेपाटाइटिस के लिए बड़ा बेहतरीन, इसका गोश्त भी जो जिन लोगों को फैटी लीवर हो जाता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। कुछ लोग बकरी का दूध स्पेशल मंगवाते हैं, वो उसका क्या मसरफ होता है? असल में देखें, ये कहा जाता है कि गाय के दूध में शिफा है, गोश्त में मर्ज़ है, गोश्त में बीमारी है। अच्छा, बकरी है, बकरी के दूध में भी शिफा है, बकरी के गोश्त में भी शिफा है। ये अल्लाह ताला की अपनी तक़सीम है। कौन से ब्रीड बकरी का गोश्त दूध पीते हैं स्पेशली मंगवा के? सर बकरी का दूध, ऐसे बच्चे जिनको माँ का दूध हज़म नहीं होता या किसी जानवर का हज़म नहीं होता, उसको बकरी का दूध पिलाया हज़म हो जाएगा।
और जिन हाँ ये बड़ा अच्छा आपने किया। मेरे पास बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं जो माए जो बच्चे होते हैं इनके, कहते हैं डॉक्टर ने बड़ा महंगा दूध लगा दिया है, वो हजम नहीं होता। तो कुछ जिनको महंगा दूध लग जाए उनको कोई और दूध सूट बकरी नहीं का कर दूध रहा। सर बेहतरीन है सर। हाँ बकरी का ऐसे दूध बच्चों को बकरी का दूध दें। असल अच्छा, बकरी के दूध में क्या होता है, इसमें बादी नहीं होती। बकरी जो होती है ना, ये हर चीज़ खाती है, मुख्तलिफ चीज़ें। बड़े जानवर जो होते हैं आप उनको बांध के ना एक जगह पे ख़ास चारा खिलाते हैं। बकरी चलती फिरती, जो अब सब्ज़ी के फल, वो फ्रूट, फलों के जो है छिलके, सब्जियों के छिलके जो भी डालें वो खा लेती है। उसके दूध में ग़िज़ाइयत बड़ी कंप्रीहेंसिव होती है, इसलिए उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। मौसम आ रहा है, ईद का आगे आना है, तो ईद पे गोश्त के वजह से बड़े लोग बीमार होते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो उस गोश्त के वजह से कुछ बड़ा खाना है, छोटा खाना है, फलां खाना है, तो बकरा ईद पे गोश्त के वजह से कोई मुफीद मशवरे दें। देखिए जी, हम ये जैसा कि मैंने बता दिया कि बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, यही तकरीबन, और इस तरह छतरे का गोश्त जो है, छतरे का गोश्त थोड़ा सा देर पा हज़म होता है, उसमें ग़िज़ाइयत कम होती है। बकरे के गोश्त में और छतरे के गोश्त में ग़िज़ाइयत, ये दुम्बे के गोश्त में ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है। इसी तरह भैंस का गोश्त है वो, और जो गाय का गोश्त है, इनमें तकरीबन इनकी सेम क्वालिटी है। इनको जब आप पकाना चाहें तो इसका बेहतरीन तरीका हम एक फार्मूला बता देते हैं कि अगर आप एक किलो गोश्त लेते हैं तो उसमें 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लहसुन, उसमें कुछ चंद पत्ते तेज़पात के, दालचीनी, बड़ी इलायची और जो हल्दी हस्ब ज़ायक़ा, ये डाल के आप उसको बग़ैर उसके, अदरक लहसुन तेज़पात, बड़ी इलायची, दालचीनी और 2-4 लौंग और हल्दी, ये हस्ब ज़ायक़ा। आप टमाटर भी इसमें डालें, प्याज आपने डालने हैं जो आपका फार्मूला है, इसमें अपने घी कोई नहीं डालना। तो इनको आप हल्की आंच पे अपने पानी में इसको स्टीम करें। मेरे ख्याल आधे घंटे में ये हल्की आंच पे ये गोश्त गल जाएगा। तो फिर आप इसका इस्तेमाल करें। और इसके बाद आप अगर देखते हैं कि मैंने मज़ीद इसको हज़म करना है तो मेथरे 10 दाने ले लें, 15 दाने ले लें, सब्ज़ चाय के 10 पत्ते और अदरक 1 ग्राम, पुदीने के 4-5 पत्ते, 1 चुटकी अजवाइन, इनको अच्छी तरीके से पका के इनमें 1 साशे ग्रीन उसका डिप कर लें। वो पर अगर आपने पत्ते नहीं डालने तो उसके डिप करके इसका इस्तेमाल करें। ये क़ुव्वत हाज़मा के लिए भी ठीक है, और जो गोश्त के खाने के बाद तेज़ाबियत, एसिडिटी या गैस वगैरह वो भी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप डालते हो वो फ्रूटफुल है वो। और उसके बाद ये है कि इससे जो गोश्त के असरात हैं, जो उनमें नुकसानदेह चीज़ें थी, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आपको गोश्त का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। आजकल जो हर बच्चा ब्रेलर खा रहा है, नया जो ब्रेलर आ गया है, नस्ल आ गई है, थोड़ा सा इसके बारे में हमारी बच्चियों को जो फीमेल हार्मोन्स की प्रॉब्लम आती है, तो कि ब्रेलर उसका रोल नहीं, उस पर नेगेटिव रोल अदा कर रहा? असल में ब्रेलर का 100% नेगेटिव रोल है। ये हाइब्रिड है, ये स्टीज वाइड बेस होता है ना। देखिए, ये मेरा ख्याल है कोई 26-27 दिनों में ये तैयार हो जाता है। अब जो इतना तेज़ है, ये आपके पूरे सिस्टम जो आगे तेज़ कर देता है। एक ज़माना था जो बच्चियों में बलोगत जो है वो 15-16 साल के बाद होती थी, अब 9-10 साल से शुरू हो जाती है। इसकी एक वजह ये ब्रायलर है, एक वो ऑक्सीटोक्सिन जो नहीं वो लगाते हैं भैंसों को दूध दोने के लिए, एक वो है क्योंकि जितना दूध ये ग्वाले दोते हैं वो ज़्यादा दूध लेने के लिए वो इंजेक्शन लगाते हैं। अब वो भी बच्चियों के हार्मोनल सिस्टम को ख़राब कर रहा है, उससे भी ये तेज़ हो रहा है। बच्चियों के अंदर बलूगत जो है वो कबल इस वक्त आ रही है। हकीम साहब, आपकी जब भी सोबत, जब भी मौका मिलता है, आपकी कुर्बत मिलती है, बिल्कुल। मैं जाते जाते एक सवाल आपसे पूछूंगा। पुराने ज़माने में मैं देहाती बंदा हूँ ना, वहाँ पे चिब्बड़ होता था, गोश्त में डालते थे। वो चिब्बड़ सुना उससे गोश्त जल्दी हजम होता था, वो क्या लॉजिक थी उसमें? देखिए, एक तो उसमें तुलसी जो होता है ना, उसमें एसिड बहुत होता है, ठीक है, वो चीज़ों को गला देता है। हाँ। वैसे हम तो उसका रायता बना के खाते हैं, वो बड़ा ही कमाल होता है। लोग चिब्बड़ के वाले से परेशान हुए कि कौन सा मैंने नाम ले दिया। नए लोग तो नहीं जानते, हमारी माएँ बहनें जो पुराने बुजुर्ग वो जानते होंगे। कीम साहब, आपकी आमद का, आपकी मोहब्बत का, आपकी सोबत का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। गर्मी का मौसम आ गया, अपनी खुराक का ख्याल रखें, ध्यान रखें, और बाहर निकलते वक्त कपड़े का ध्यान रखें, और ऐसे मशरूबात ज़रूर पिएँ, लस्सी दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आप और आपके बच्चे जो है गर्मी की शिद्दत से महफूज रह सकें। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको अपने सेहतमंद रखें। इस दुआ के साथ कि ज़िल हज के जो दिन है आप मैक्सिमम नेकियां कमा सकें, मैक्सिमम अल्लाह के करीब हो सके। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।